हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे द्रव्य तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे पेन, पुस्तक, जल, वायु, लकड़ी, लोहा आदि। ये सब द्रव्य हैं। ये इनमें से कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो स्थान भी घेरती है, भार भी होता है, और उनमें उसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा टच करके या आंखों से देखकर या उसको छूकर हम अपना अनुभव कर सकते हैं उसका। जैसे वायु है, वायु का हमें अनुभव त्वचा द्वारा हो जाता है, और वायु का अगर हम किसी बैलून में भर दें तो उसमें हमें भार का ही पता चलता है। अगर हम उसे तोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ भार भी होगा। तो कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाती है। द्रव्य का वर्गीकरण इस प्रकार है। द्रव्य को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य तीन भागों में बांटा जाता है: ठोस, द्रव तथा गैस। इसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण में उसको पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण, विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है: विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। समांग पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है: विलयन तथा शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थों को फिर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है: तत्व और यौगिक। इन सब भागों का अध्ययन हम आगे करेंगे। विषमांग पदार्थ, हेट्रोजेनियस सब्सटेंस। जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या अधिक भाग होते हैं, विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जल और रेत का मिश्रण ले लीजिए। तो जल और रेत अगर हम कांच के ग्लास में ले लें तो हमें दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। जल व रेत का मिश्रण, जल व तेल का मिश्रण, दूध, रक्त, धुआं आदि। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो या अधिक भाग होते हैं, तो ये विषमांग पदार्थ कहलाता है। इसी प्रकार समांग पदार्थ, जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है, समांग पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, पारा, तांबा, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि समांग पदार्थ हैं। समांग पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला विलयन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण विलयन कहलाते हैं। जैसे कि चीनी व जल, चीनी का जल में विलयन। चीनी को अगर हम जल में मिला लेंगे तो विलयन बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का, जल भी शुद्ध पदार्थ है तो चीनी भी शुद्ध पदार्थ है, तो दोनों का मिश्रण समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग मतलब सभी अंग समान। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ, जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी रासायनिक तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है: तत्व तथा यौगिक। तत्व, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। केवल एक प्रकार या समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हमने पिछले आपको 30 तक तत्व लिखवाए थे, आपको बताया था कि 118 तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। तो वो सभी तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो केवल एक तत्व के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। इसी प्रकार यौगिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण NH3, अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, H2O, जल आदि यौगिक हैं। यौगिक को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे कि H2O, जल। जल हम चाहे समुद्र से ले लें, चाहे नदी से ले लें, चाहे नल का ले लें, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 ही रहता है। तो कोई भी यौगिक जिसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है वो यौगिक कहलाता है। ये क्लियर हो गया आपके?